क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आज से ही स्टॉक मार्केट में वेल्थ बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी तब जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ रुपए ही हैं। इम्पॉसिबल लग रहा है ना? स्ट्रिक अराउंड, क्योंकि मैं अभी ब्रेक डाउन करने वाला हूँ ये एग्जैक्टली कैसे होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्फा एनालिसिस। और आज हम स्टॉक मार्केट को डेमिस्टिफाई करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए है या इसके लिए कोई बड़ी फाइनेंस डिग्री चाहिए, पर ये सच नहीं है। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा 5 सुपर सिंपल स्टेप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए। चाहे आपके पास थोड़ा ही पैसा क्यों ना हो, वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए, अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। लेट्स डाइव इन। ऑलराइट, स्टेप 1, इसका वाई और व्हाट समझो। हमें इन्वेस्ट करने की तकलीफ क्यों उठानी चाहिए? सिंपल भाषा में समझो, ये अपने पैसे से काम करवाने के बारे में है। अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखकर इन्फ्लेशन महंगाई से एक फ्रॉड होने देने के बजाय इन्वेस्टिंग आपके पैसे को लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंटली ग्रो होने का मौका देती है। जरा सोचिए, क्या आप आज के 100 रुपए चाहते हैं जो 100 एप्पल खरीद सकें, या वही 100 जो 10 साल बाद शायद 50 एप्पल ही खरीद? इन्वेस्टिंग का गोल है उस ग्रोथ को पकड़ना। तो ये स्टॉक क्या होता है? जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी, ओनरशिप खरीद रहे होते हैं। जैसे एप्पल, गूगल या रिलायंस। स्टॉक मार्केट बस वो जगह है जहां पर ये शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इन शेयर्स की वैल्यू ऊपर या नीचे जा सकती है डिपेंडिंग ऑन कंपनी परफॉर्मेंस और मार्केट कंडीशन। अब बात यह है, आपको इन कोर कंसेप्ट को समझने के लिए कोई फाइनेंशियल गुरु होने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि आप एक बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो फ्यूचर में और वैल्यूएबल बनेगा। अब आता है स्टेप 2, जो कि बहुत क्रूशियल है। रियलिस्टिक गोल सेट करो और अपना बजट फिक्स करो। मार्केट में एक भी रुपया डालने से पहले खुद से पूछो, मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ? क्या ये 5 साल बाद घर खरीदने के लिए है, 30 साल बाद रिटायरमेंट के लिए है, या बस जनरल वेल्थ बिल्ड करने के लिए? नीचे कमेंट ड्रॉप करो और मुझे बताओ वो कौन सा फाइनेंशियल गोल है जिस पे आप अभी काम कर रहे हो। आपके गोल्स ही आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स में आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वही शॉर्ट टर्म गोल्स में आपको थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच चाहिए होता है। और एक ह्यूज एडवाइस, कभी भी वो पैसा इन्वेस्ट मत करो जिसकी ज़रूरत आपको जल्दी पड़ सकती है। इसका मतलब आपको पहले एक इमरजेंसी फंड एम रखो कि 3 से 6 महीने का लिविंग एक्सपेंसेस एक सेफ जगह रखा हो, जैसे हाई यील्ड सेविंग अकाउंट। इन्वेस्टमेंट सिर्फ उस पैसे के लिए है जिसे आप थोड़े लंबे समय के लिए ब्लॉक कर सकें। जब आपका इमरजेंसी फंड रेडी हो जाए और गोल्स क्लियर हो, तो अपना बजट तय करें। आप हर महीने रियलिस्टिकली कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो 500 हो या 1000। कंपाउंडिंग का मैजिक इससे बड़ा बना सकता है। स्मॉल स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, और रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इसे जिम जाने जैसा समझो। आप एक रात में बॉडी बिल्डर नहीं बनते, आप हल्की वेट से ही स्टार्ट करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो और धीरे धीरे वेट बढ़ाते हो। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। स्टेप 3, सही अकाउंट चुनो। ये वो जगह है जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करेंगे। 2 मेन टाइप होते हैं, ब्रोकरेज अकाउंट एंड रिटायरमेंट अकाउंट। एक ब्रोकरेज अकाउंट आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है। ये सुपर फ्लेक्सिबल होता है, आप जब चाहें पैसे डालो, जब चाहें निकालो। ये हर तरह के गोल के लिए अच्छा है, पर याद रखें कि जब आप प्रॉफिट पर शेयर बेचेंगे तो आपको टैक्स देना होगा। अब आते हैं अपन रिटायरमेंट अकाउंट पे। रिटायरमेंट अकाउंट में बहुत बड़े टैक्स एडवांटेज मिलते हैं। कुछ अकाउंट में आपका पैसा टैक्स फ्री ग्रो होता है और कुछ में आपको टैक्स डिडक्शन मिलते हैं। अगर आपकी कंपनी 401 के या पीएफ मैच देती है तो वो फ्री मनी है। वो मार्केट मूव होने से पहले ही आपको 100% रिटर्न दे रहा है। हमेशा कोशिश करो कि पहले उस मैच को हिट करो। अब आते हैं अपन स्टेप 4, वहाँ है जहाँ काम शुरू होता है। क्या खरीदें? अब देखो, आपको अगला टेस्ला ढूंढने की जरूरत नहीं है। बिगिनर्स के लिए मैं हमेशा इंडेक्स फंड या एटीएस एक्सचेंज ट्रेड फंड रिकमेंड करता हूँ। एक अकेली कंपनी खरीदने के बजाय एक इंडेक्स फंड एक साथ बहुत सारी कंपनीज खरीद लेता है, जैसे निफ्टी 50 या एसपीएस 50 500, जो देश की टॉप कंपनीज का ग्रुप होता है। ये अल्टीमेट सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो वाला मूव है। अगर इस फंड में एक कंपनी बुरा परफॉर्म करती है तो बाकी कंपनी उसे बैलेंस कर लेती है। इसे डिसवेरिफिकेशन कहते हैं, और रिस्क कम करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है।
आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी ले सकते हो उन कंपनीज के जिन्हें आप जानते हो, पर याद रखना इंडिविजुअल स्टॉक ज़्यादा रिस्की होते हैं। फाइनली स्टेप 5, जस्ट स्टार्ट स्मॉल और कंसिस्टेंट रहो। आपको शुरू करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सारी एप्स फ्रैक्शनल शेयर्स अलाउ करती हैं। मतलब अगर किसी शेयर की कीमत 5,000 है और आपके पास सिर्फ 500 है, तो आप उसका एक छोटा हिस्सा खरीद सकते हो। इसका सीक्रेट सोर्स है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या SIP। इसका मतलब है कि आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे हर महीने की 5 तारीख को हजार रुपये। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, जब प्राइस हाई होती है आपका पैसा कम शेयर खरीदता है, जब प्राइस लो होती है तो वही पैसा ज़्यादा शेयर खरीद लेता है। ओवर टाइम ये आपकी कॉस्ट को एवरेज कर देता है और मार्केट टाइमिंग का डर खत्म कर देता है। टाइम इन द मार्केट हमेशा टाइमिंग द मार्केट से बेहतर होता है। अब मैं आपको एक स्टेप 6 दूंगा जो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं। अपने इमोशन को मास्टर करो। रियलिटी ये है, स्टॉक मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाता, ये जिगजैग करता है। ऐसे दिन, हफ्ते या महीने आएंगे जो आपका अकाउंट बैलेंस रेड दिखेगा। जब मार्केट डिप करे तो पैनिक में आकर बेचो मत, इसे एक क्लियरेंस सेल की तरह देखो। अगर आपके फेवरेट शूज 20% ऑफ पे मिल रहे हो तो आप डर कर दुकान से भागोगे नहीं ना, आप खुश हो। इन्वेस्टिंग भी वैसी ही है। अगर आपने सॉलिड डिवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो रेड डेज आपके लिए सस्ते में और शेयर खरीदने का मौका है। अपनी नज़र 10 साल के होरिजन पर रखो, 10 मिनट के टिकर पर नहीं। रैप अप करने से पहले एक क्विक बोनस टिप ड्रिप ऑन कर दो। इसका मतलब है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत सी कंपनीज आपको स्टॉक होल्ड करने के बदले थैंक यू केस देती है, जैसे डिविडेंड कहते हैं। उसे निकाल कर कॉफ़ी पीने की बजाय अपने अकाउंट को ऑटो री इन्वेस्ट पर सेट कर दो। वो उन्हीं पैसों से और छोटे शेयर खरीद लेगा जो फिर आगे चलकर और डिविडेंड देंगे। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है जो छोटे से फाइल को पहाड़ बना देता है। ये अल्टीमेट सेट इट एंड फॉरगेट इट वेल्थ बिल्डर है। अब आते हैं अपन कंक्लूजन। अंडरस्टैंड द वे, पहली चीज। दूसरी चीज, सेट योर बजट। थर्ड, पिक योर अकाउंट। फोर्थ, डिवेरिफाई योर फंड। स्टे कंसिस्टेंट एंड लास्ट, स्टे काम। तो ये रहा आपका रोड मैप। हमने सारे जगहों और डर को साइड कर दिया है। आपको स्टार्ट करने के लिए $1 मिलियन नहीं चाहिए, आपको बस शुरू करने के लिए डिसिप्लिन और रुके रहने का पेशेंस चाहिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से ज़्यादा सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर। अगर इस वीडियो से आपका डर थोड़ा कम हुआ तो वो लाइक बटन ज़रूर दबाना, इससे चैनल को बहुत हेल्प मिलती है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग ऐप का डीप डाइव करेंगे। आप सबसे पहले कौन सा स्टॉक या फंड खरीदने का सोच रहे हो, कमेंट में बात करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। पैसे के साथ स्मार्ट बनो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।